नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ ऑफ इंडिया हाया जावेद के साथ। हम आपको बताते चले कि ईजैक एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी आज यहाँ पे सदर इन्हें मुंतखब करना था और यहाँ पे वोटिंग इस वक्त जारी है। हम आपको बताते चले कि इस जॉइंट एक्शन कमेटी में कुल 43 तंजीमें इनसे वाबस्ता है और जितने भी उनके हेड्स हैं यहाँ पे अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास इतला है कि एक वोट इनका कैंसिल हुआ है और 42 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। हम आपको ये भी बताते चले कि इसमें मोहम्मद रफ़ीक रहतर जो है प्रेसिडेंट थे और ये इलेक्शंस इन्हें 2 साल के बाद ही करने पड़े क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अपने ओहदे से। तो ऐसे में 2 सालों के बाद ये इलेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं। इस एतबार से काफ़ी अहमियत के हामिल है कि 43 तंजीमें जो मुलाजमीन की है मुख्तलिफ 43 तंजीमें वो इनसे वाबस्ता है और इस एतबार से ये काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं। जितने भी मुलाजमीन के मसाइल है वो मसाइल जो है इन्हीं के ज़रिए हल होते हैं और जहाँ कहीं पे भी किसी शख्स जो सरकारी मुलाजिम हो या डेली वेज वगैरह जो है इन्हीं से सभी वाबस्ता होते हैं। एक उम्मीद सी बनी रहती है एक मुलाजिम को जब वो इनके साथ जुड़ते हैं। तो इस एतबार से ये इलेक्शंस जो है काफ़ी अहमियत के हामिल है। अभी हम आपको पूरी तफसील दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह इलेक्शंस हुए और किस तरीके से वोट कास्ट किए गए और कौन साहब मुंतखब होते हैं वो भी हम आपको पूरी तफसील के साथ दिखाएंगे। आप देख रहे हैं ये करंट न्यूज़ ऑफ इंडिया। हो गया वो काउंट कर रहे हैं 42 नहीं कास्ट में वो टोटल वो जो वो 2 लेके जो आपने कैंसिल कर दिए पहले 45 का टोटल रिजल्ट नहीं मैं नहीं बोल हां था बस चिपेट मिस वोट Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends of print and electronic media, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसको इजैक के नाम से जाना जाता है, यहाँ की मुलाजमीन की नुमाइंदा जमात है, नुमाइंदा तंजीम है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, एक जॉइंट प्लेटफार्म है यहाँ की मुलाजमीन का, यहाँ के ट्रेड यूनियंस का एमलगम है, बहुत सी ट्रेड यूनियंस का, हमारे लगभग 45 ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो इस प्लेटफार्म के साथ वाबस्ता है। तो हमने रोज़ अव्वल से ही इस प्लेटफार्म में जमहूरियत को अपनाया है और रोज़ अव्वल से ही हमने जो अपने कायदीन है, जो अपना प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी है, उसको बैलेट बॉक्स के ज़रिए से ही उसका इंतखाब किया है। और इस वक्त आपको मालूम ही है कि कुछ अरसा पहले हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने रिज़ाइन किया, तो मिड टर्म इलेक्शंस करने पड़े। हमारे रफ़ीक अहमद रातर साहब थे, तो 7 दिसंबर को हमने नोटिफिकेशन निकाली और उसके हिसाब से, उसके मुताबिक 12 और 13 को फार्म इशू किए गए, फार्म लेने की तारीख थी, और 19-20 दिसंबर को फार्म वापस भरने की तारीख थी। जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए किसी ने कंटेस्ट नहीं किया, किसी ने फार्म नहीं लिया, किसी ने फार्म नहीं भरा, तो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 2 फार्म्स को इशू किया गया। 2 हमारे लीडरान जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सीनियर लीडरान हैं उन्होंने फार्म लिए, एक हमारे शबीर अहमद लंगू साहब और दूसरा वजाहत हुसैन दुरानी साहब। आज 27 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी थी, वोटिंग ऑब्जर्वर्स की क़यादत में हुई, इनकी निगरानी में हुई। हमारे सीनियर कायद एक्स जनरल सेक्रेटरी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जनाब फारूक अहमद राली साहब ऑब्जर्वर की हैसियत से यहाँ पे थे। हाजी बशीर साहब जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इजैक थे, वो थे, और पोलिंग स्टाफ था। मैं तमाम जितने भी लोग इसमें थे, चाहे पोलिंग स्टाफ था या दोनों कैंडिडेटों का, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ऑब्जर्वर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन लोगों ने वोट इनके हक में कास्ट किए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 100% वोटिंग हो गई और आज इन्होंने एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी 3 साल के लिए अपना प्रेसिडेंट चुना। तो कुछ लोग इससे पहले भी, जिन लोगों को जमहूरियत में यकीन नहीं रखते थे, तो उन्होंने राय फरार इख्तियार किया, और इस वक्त एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की 45 और कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस वक्त भी मौजूद है, जिन्होंने आज, उसमें 2 एलिजिबल नहीं थे, 3 एलिजिबल थे, लेकिन एक डिसॉल्व हो गई है, उसका वोट कैंसिल कर दिया गया। 42 ऑर्गेनाइजेशंस ने आज हिस्सा लिया। तो बाकी मैं फारूक अहमद राली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपके सामने आज के इलेक्शन के नताइज सामने रखें। जनाब फारूक अहमद। तो एहतराम इज़्ज़त सहाफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा अभी हमारे नौजवान कायद ने आपको इजैक एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के बारे में बताया, ये सबसे बड़ा एक प्लेटफार्म है जिसने कई दहाइयों से रियासत के मुलाजमीन की तर्जुमानी की है, उनके हुकूक की तर्जुमानी की है, उनके मसाइल को हल किया है और एक रिकॉर्ड तोड़ कामयाबियाँ हासिल की है मुलाजमीन की मुतालबात की हुसूलियाबी के बारे में। इस सिलसिले में आज फिर इस एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का इंतखाब हुआ, जमहूरी तर्ज पर वोटिंग हुई। टोटल में 42 वोट पाल हुए, 42 में से कोई भी वोट इनवैलिड करार नहीं दिया गया। 2 कंटेस्टेंट थे, एक था वजाहत दुरानी साहब जो आरटीसी एम्प्लॉयज़ यूनियन के चेयरमैन है, और उसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है उसके भी चेयरमैन है, और इस इजैक में भी वो एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का संभाले हुए थे पिछले कई सालों से, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। दूसरे हैं हमारे शबीर अहमद लंगू साहब जो मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, और आज तक उन्होंने एक कलीदी रोल अदा किया है एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी में, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे इस वक्त तक काम करते आए। और आज जो वोटिंग हुई, और वोटिंग जमहूरी तर्ज पे हुई, एक कमीशन बनाया दिया गया था इसका, और मुझे फारूक अहमद राली को और मेरे एक करीबी साथी सीनियर लीडर हाजी बशीर साहब को भी बहैसियत इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर
यहाँ बुलाया गया था। उसके लिए हम इस इजैक के ज़ोमा का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी सुपरविजन के तहत ये वोटिंग हुई और वोटिंग का रिज़ल्ट जो है वो मैं आपके सामने डिक्लेयर करना चाहता हूँ। जैसा हमारे नौजवान लीडर ने बता दिया कि टोटल 42 वोट फाल हुए, कोई इनवैलिड करार नहीं दिया गया। 42 वोट में से 14 वोट शबीर अहमद लंगू ने हासिल किए, जबकि वजाहत दुरानी ने 28 वोट हासिल कर कामयाबी हासिल की। हम तुम्हारे साथ हैं। तो और जो शबीर साहब है तो उनसे मेरी गुजारिश रहेगी बहैसियत इनका एक सीनियर साथी के कि इलेक्शन में हार जीत के कोई मामला नहीं रखती है, कोई मसला नहीं है। जैसे पिछले इलेक्शंस में भी सब ने एकजुट होके इकट्ठे विद यूनाइटेड वॉइस की इस मुलाजिम तबके की तर्जुमानी की है और आइंदा भी ये मुलाजमीन तबके की तर्जुमानी करते रहेंगे। मेरी एम्प्लॉइज़ लीडर से गुजारिश रहेगी कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो पॉलिटिकल यहाँ हालात अनसर्टेनिटी रही, मैं इन लीडरों से गुजारिश करता हूँ कि वो फिर एक बार अपने मुलाजमीन के हुकूक के लिए, चाहे वो नॉन पेंशन स्कीम का मसला हो, चाहे वो डेली वेजर्स का मसला हो, उसके लिए फिर खड़ा हो जाए और जैसे पुराने लीडर क़य्यूम साहब या दीगर लीडरान जो इसके साथ थे, उनकी क़यादत और उनके जज्बे, वलवले और जज्बों के तहत फिर से अपने मुलाजमीन 60 लाख डेली वेजर्स और नॉन पेंशन स्कीम को लागू करने में अपना कलीदी रोल अदा करे। गवर्नमेंट के साथ मीटिंग रख के अपने मुतालबात को उनके सामने रखे। अगर गवर्नमेंट टस से मस नहीं होती है तो इनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक बनता है कि ये प्रोटेस्ट करे, ये सड़कों पे आए और गवर्नमेंट को अपने जायज़ मुतालबात मनवाने के लिए सरगर्म हो जाए। हम जो रिटायर्ड ट्रेड यूनियन लीडर है, हम इनके शाना बशाना काम करेंगे। मैं अपने लीडरान से कहता हूं कि एम्प्लॉइज का मसला कभी भी एंटी नेशनल नहीं है। दिस इज नॉट अगेंस्ट द इंटेग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कंट्री। हमारा एक हक बनता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देता है कि हम अपने मुतालबात के लिए लड़ाई लड़ें, जद्दोजहद करें। ये मेरी इन सब से गुजारिश होगी। बाकी मैं अपनी तरफ से हाजी बशीर साहब की तरफ से और दीगर जितने भी कायदीन और लीडरान हजरात हैं, वजाहत दुरानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बारामूला से आया, कोई अनंतनाग से आया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आके वोट किया और मैं उम्मीद रखूंगा शबीर अहमद लंगू साहब शाना बशाना चल के इस तंजीम। वजाहत साहब, एक सवाल पूछना चाहेंगे हम यहाँ पे ज़रूर। इजैक के इस मुकाम पे पहुँचने में बहुत सारे लोगों का कलीदी किरदार रहा और सभी ने आपको वोट दिया, तो कुछ यहाँ पे इजैक का फ़ायदा उठा के इस सियासत में फिर अपने आप को मदगम करते हैं। क्या प्रोग्राम है आपका? सबसे पहला, सियासत में जाना कोई अछूती काम नहीं है। अगर आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी ट्रेड यूनियंस है, मोस्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन जो है वो एफिलेटेड है किसी न किसी सियासी पार्टी के साथ। आप देखेंगे कांग्रेस की अपनी ट्रेड यूनियन है, बीजेपी की अपनी ट्रेड यूनियन है, नेशनल की। सबसे पहली बात, मेरा सवाल यह है, अगर किसी ने नौकरी छोड़ी, प्लेटफार्म छोड़ा, फिर सियासत में गया, तो हम इसको बुरा क्यों समझते हैं? बुरा क्यों है ये? अगर कोई जाके सियासत में जाके अपना का रोल अदा करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कोई, हाँ, अगर कोई इस प्लेटफार्म को इस्तेमाल करेगा अपने सियासी मकसद के लिए, वो हम नहीं होने देंगे और ना हमने आज तक होने दिया है। अगर किसी, मुझे समझ आती है आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ी। किसी ने साल सेक्रीफाई किया, किसी ने 6 महीने किए, उसके बाद में इजैक छोड़ी, उसके बाद में उसकी अपनी ज़िंदगी है। आज हमारे पास हाजी बशीर साहब है, फारूक तराली साहब है, कल को ये किसी सियासत में जाएंगे तो हमें क्या इसके साथ। जहाँ तक इजैक का ताल्लुक है, इजैक ए पोलिटिकल है, ए पोलिटिकल थी और ए पोलिटिकल रहेगी। दूसरी बात ये, हम सरकार के वफादार हैं, सरकार किसी की भी हो, हमें सरकार के पास जाके अपने मसाइल हल करने हैं। हमारे लिए सरकार का जाना कोई अछूती, हाँ, कोई छूत-छात मामला मसला नहीं है। दूसरा, मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, आप इसको सियासत में कोई जाएगा उसको आप इजैक के साथ ना जोड़े, उसकी अपनी लाइफ है, उसका अपना एक सवाल आपने कहा। देखिए, हर एक जिस चीज़ का उरूज होता है उसका जवाल भी होता है, यह हम सब इस चीज़ को मानेंगे। एक वक्त इजैक अगर एक थी और बहुत सारे उरूज पे थी,
तो ये कुदरती मामला है, उसको थोड़ा थोड़ा जवाल पजीर होना था। लेकिन अल्लाह ताला ने एक और मौका फराहम किया कि हम अपने इस प्लेटफार्म को, जिसने मुलाजमीन के मसाइल आज तक हल किए, जिसने लोगों को जोड़ा, जिसने रियासत में बहुत सारे जो मुलाजमीन हैं उनके मसाइल हल किए, जिसने लोगों के आंसू पहुँचे हैं, जिसने लोगों के घर में रोटी दी है, आज इस प्लेटफार्म को हमें फिर एक बार मजबूत करने का मौका मिला है। हम माजी की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए, आप अगर आज से 10 साल पहले जो सर्कमस्टांसेस थे, जो सियासी हालात थे, जो रियासी सतह पे मामला थे, वो आज नहीं है। हमें आज के मामलात के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना के, अपनी हिकमत अमली बना के आगे चलना होगा। मुझे पीछे नहीं देखना है, मुझे आगे देखना है। और मैं आपको एश्योर करता हूँ, इत्तेहाद के हवाले से हमारी अवलीन तरजीह होगी कि मुलाजमीन एकजुट होकर एक प्लेटफार्म पे एक आवाज़ बन के मजलूम, देखिए इस वक्त मजलूम बहुत सारे मुलाजिम हैं, ठीक है, बहुत सारे मसले हल भी हुए, सरकार ने किए, लेकिन बहुत सारे मसले अभी बाकी है। अभी भी आना चाहता हूँ, क्योंकि चाहता हूँ हर एक लीडर की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, अपना एक विजन होता है, अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, वो अपने हिसाब से काम करता है। मेरी भी एक छोटी मोटी विजन है, एक अपनी स्ट्रेटजी है, एक अपना विजन है, मैं किस तरह से इस मसले को ले जाऊं। मैं अभी यहाँ पे आपको कहता हूँ, हम इंशाल्लाह ताला इसके बाद मीटिंग बुलाएंगे, हम सारे मसले जमा करके फिर उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। नो डाउट हमारी प्रायोरिटी डेलीवेजर है, हमारी प्रायोरिटी कंसोलिडेट है, हमारी प्रायोरिटी जो क्या नाम इसका रेगुलराइजेशन ऑफ टेम्परेरी एम्प्लॉयज, ये प्रायोरिटी है। आपने सही कहा, आज तक कुछ मसला हल हुआ नहीं हुआ, मैं उसको पीछे छोड़ता हूँ। मैं ये देखूंगा कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ।